हेलो फ्रेंड्स मु आज आपण मानक पई ओडिशार गोटे ऑथेंटिक पिठा नहीं रेसिपी नहीं आछि जहाँकि बौल अमावास्या स्पेशल गईठा पिठा जहाँकि कई कई या गईठा गुड़ी पिठा बोली कही थांती। यह महाप्रभु जगन्नाथों पाखरे भोग भी लगी थाए। तो चलतु आजिकार रेसिपीटी स्टार्ट करि नबा। पिठा प्रस्तुत करने मुझे गोटे कप अरुआ चाउल को भलसे धोई 6 ରୁ 7 घंटा बतुरे नहीं आउ मु छाणी गोटे ग्राइंडर कप्रे दे नेबी आउ अल्प टिके पानी दे या भलसे ग्राइंडिंग करेबी। मन रखु ए समय आपण बेसी पानी देबेनी ग्राइंडिंग करने अल्प टिके पानी यूज करेंगे नहले आमर चाउल भलसे ग्राइंडिंग हम ना। ग्राइंडिंग करथिबा ए बेटर को मु गोटे जगह को ट्रांसफर कर नौची। देखंतु ए चाउलर बेटर टी केते चिकणिया करी मु बाटी नेछि। चिकणिया करी बाटिबा द्वारा हमर जंतणी भी सॉफ्ट होइथाय और पिठा भी नरम होइथाय। आ एठी मु किछि बेटर 2 चम्मच बेटर मु बाहर करि नेबी जोटा कि मु पछरे यूज करिबी। जंतणी प्रस्तुत करने मुझे गोटे नॉनस्टिक कड़े नहीं जाइए जो मु गोटे कप क्षीर देदेवी जहाँकि पाखापाखि 200 ml क्षीर हम। आपण चाहिए यह जगह पानी भी यूज करपारती। पिठा फिका न लगे मुझे गोटे चम्मच चीनी दे देछि आ स्वाद अनुजाई अल्प टिके लुण दे देछि। आ जंतणी को कड़े न लगे मुझे गोटे चम्मच घी दे देछि। आउ ए सब को भल से मिक्स कर नेबी आउ क्षीर को फुटिबा पई छाड़ी देबी। ए देखंतु एठी मोर क्षीर फुटी आसलानी। एथिरे मु बाटी रखी चाउलर बेटर को अल्प अल्प करी एमिति ढालीबी आउ गोटे हाथ रे कंटिन्यूअसली मु याकू भल से मिक्स कर नेबी। एई भली प्रोसेस करिबा द्वारा हमर जंतणी रे लम्स रही न थाए आ जंतणीटी भी सॉफ्ट बनी थाए। आउ जंतणी जंतीबा समय रे ए स्टेज रे मु गैस फ्लेम को लो रखी देछि। आउ ये लो फ्लेम रे जंतणी को मु 7 ରୁ 8 मिनिट कंटिन्यूअसली एई भली भाव रे जंतीबी। ए देखंतु एठी 7 ରୁ 8 मिनिट होई गलानी आउ मोर जंतणी भी गोटे डो फॉर्म रे आसी गलानी। मन रखु जंतणी जंतिला बेले आमर जंतणी भल से सिझिबा दरकार। जदि जंतणी आमर कंचा रही जाए ताले पिठा प्रस्तुत कला बेले पिठा क्षीर रे फाटी जाए। जंतणी मोर भल भाव में सिझी कि नहीं चेक करने मुझे पानी हाथ हो जाए। जंतणी अल्प टिके आनी एमती पिठार सेप देवी। ये देखंतु पिठार सेप बनी जाऊँगी। जंतणी आमर हाथ को बिल्कुल भी चिपकू ना ता माने एठी मोर जंतणी परफेक्ट हो जाए। स्टेज रे मु गैस फ्लेम को ऑफ करदेवी आउ जंतणी को 4 ରୁ 5 मिनिट भाव में ये कवर करी सिझिबा पई गोटे साइड रे रखी नेबी। एपटे गोटे नॉनस्टिक कड़े मु 2 चम्मच घी दे देछि। घी मोर गरम हो गलानी आ एथिरे मु किछि काजू और किशमिश को दे नेबी। याकू भल से गोल्डन ब्राउन होबा जाए भाजी गोटे जगह रे बाहर करी रखी नेबी। पिठा प्रस्तुत करने मु भाजी थिबा ड्राई फ्रूट्स कड़े रे 1 लीटर क्षीर दे नेबी। आपण चाहिए या जगह रे अधा पानी आ अधा क्षीर भी यूज करि पारंती। आउ पिठा को फ्लेवरफुल बनैबा पई मु एठी गोटे छोट चम्मच इलायची पाउडर दे देछि। आउ किछि कलर पाई किछि केसर नहीं जाइछि आउ 2टी एठी तेजपत्र यूज करछि। आउ 4 ରୁ 5 बड़ चम्मच मिठा पाई एठी मु चीनी दे देछि। आउ ए सब को मु भल से मिक्स कर नेबी आउ या को मीडियम टू लो फ्लेम रे क्षीर को फुटिबा पाई छाड़ी देबी। एपटे मोर जंतणी भी ठंडा हो जाइए। अल्प टिके हाथ रे पानी लगाई ए जंतणी को मु भल से चकटी नेबी। ए देखंतु केते सुंदर और परफेक्ट स्मूथ लम्स फ्री जंतणी हमर प्रस्तुत हो जाइए। पिठा प्रस्तुत करने मुझे 2 हाथ को अल्प टिके घी रे ग्रीस कर अल्प टिके जंतणी नहीं 2 पापुली साहाय्य प्रेस करी मु पिठा को गोल सेप आकार देवी। देखंतु मुझे गोटे बॉल सेप रे पिठा प्रस्तुत करिछि। आमर पिठा केते क्रैक फ्री एंड स्मूथ देखा जाउछि। एहीपरि भाव में मु आउ गोटे सेप रे आपण मानकु पिठा करी देखौछि। देखंतु गोटे ओवल सेप रे मुझे पिठा प्रस्तुत करिछि। आपण चाहिए आपणक पसंद अनुसार किसी भी सेप रे पिठा प्रस्तुत करि पारंती। ए देखंतु एहीपरि भाव में मु सब पिठा गुड़ी को प्रस्तुत करि नेबी। हाँ सांग मैंने जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छा मो चैनल को नुआ देखुंट ताले एभली भाव में नुआ नुआ रेसिपी देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आ भिडियोटी जदि आपन को भल लगी था लाइक भी कर दिंतु। से तो निश्चित करंतु।
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋର କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଇ ଫୁଟୁଥିବା କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପିଠାକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଆମର ପିଠାରେ ଯେମିତି କ୍ରାକ୍ ନ ରୁହେ, ଯାହାଫଳରେ କି କ୍ରାକ୍ ରହିଲେ ପିଠା ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରିକୁ ଥିକନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ପିଠଉରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି ଆଉ ଫୁଟୁଥିବା ପିଠାରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଇନେବି। ଏଇଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିଠାରେ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ଥିକନେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଠା ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପିଠାକୁ 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିନେବି। ଏଠି ପିଠାକୁ କୁକ୍ ହେବାର ଆମର 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲିକି କ୍ଷୀର ଉପରକୁ ବି ଭାସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏହା ମାନେ ଆମର ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ପରଫେକ୍ଟ କୁକ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଭାଜି ରଖିଥିବା କାଜୁ ଆଉ କିସମିସକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆକୁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ପିଠା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଉ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଉ ଏହାକୁ ବେଶୀ କୁକ୍ କରିବିନି। ଏହାକୁ ବେଶୀ କୁକ୍ କଲେ କ୍ଷୀରି ଆମର ବହୁତ ଥିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ବି ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଥିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯାହାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା ଏଠି କେତେ ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିନେବି। ଏବେ ଏଠି କାଟି ରଖିଥିବା କିଛି ଆଲମଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେବି। ଏଥର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟି ଡିଲିସିୟସ୍ ସଫ୍ଟ ଗଇଁଠା ପିଠା। ଆପଣମାନେ ମୋ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଇଁଠା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ତ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପିଠା ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିକାର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟା ତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୋର ତ ଏଠି ପିଠା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।